हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ और एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर डीएक्स। ये सीबीएसई में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम इसको एक्स प्लस 1 बनाने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे, इसी फॉर्म में, एक्स प्लस 1 के फॉर्म में। तो कैसे बनाएंगे हम, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने 2x ऐड किया और माइनस 2x किया। डिवाइड में क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो क्या आ गया, हम इसको ऐसे बना सकते हैं a प्लस बी इसका होल स्क्वायर आ गया, x प्लस 1 ऊपर भी x प्लस 1 है ना, आ गया, ये आ गया ना, नीचे भी x प्लस 1 x प्लस 1। अब हमारा इंटीग्रेशन आसान होगा इससे। इन क्वेश्चंस में इसी टाइप करते हैं, इन क्वेश्चंस में ऐसे ही करते हैं कि पहले जो नीचे है उसको ऊपर वाले को भी ऐसे ही x प्लस 1 के फॉर्म में बना दिया, फिर सॉल्व किया। तो क्या रह जाएगा, 1 टाइम्स dx माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x माइनस 2 को बाहर निकाला, क्या रह गया, x प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर dx। तो फिर क्या होगा, x माइनस 2 टाइम्स। अब यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे, x प्लस 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1, हम इसको ऐसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है dx। तो चलिए अब यहां पर करते हैं इसको। तो फिर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसका क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है ना, ये 1 है, 1 dx है ना, यहां से ये आ गया। तो फिर क्या होगा, x माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज लॉग मॉड x प्लस 1 डिवाइड बाई क्या करना है, जो x के साथ कोफिशिएंट है वो क्या है, 1, वो हम 1 नहीं लिखेंगे है ना, 1 तो यही आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज, क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2, फिर क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन x प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 1 है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो फिर क्या होगा, x माइनस 2 लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे करते हैं, पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। में फिर से करके दिखा रहा हूं कैसे करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब को करना है किससे, एक्स प्लस 2 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो एक्स क्यूब बनेगा एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स क्यूब है ना, प्लस 2x प्लस प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस ये कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस 2x स्क्वायर। अब फिर से तो किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 2x से, तो क्या बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस, तो ये कैंसिल आ जाएगा 4x। अब फिर से प्लस 2 प्लस 4 है ना, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 8, तो क्या आ जाएगा माइनस 8। तो अब हम फर्दर डिवाइड इसको नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, है ना। हमने इसको ऐसे लिखा बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड dx। तो फिर इसका इंटीग्रेशन आसान होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x का 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसल, प्लस 4x माइनस 8, फिर क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 8 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसका ही जैसा एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में देता हूं। होमवर्क इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, x raised पावर 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। ये आपके होमवर्क है। ये ऐसे ही करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। x माइनस 1 को, है ना, ये ऐसे ही एज इट इज करना है। ये आपका होमवर्क है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cx प्लस डी, इसका होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इसको कैसे लिखें। ax प्लस बी को cx प्लस डी के टर्म्स में हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो तब क्या करेंगे आप, जो ax प्लस बी है वो आप ऐसे लिखेंगे, ax प्लस बी, उसको कैसे लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स cx प्लस, उसको आप कैसे लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स दिस cx प्लस डी प्लस म्यू। आप इसको ऐसे लिखो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो फिर क्या होगा, फिर जो कोफिशिएंट्स हैं x के, उनको क्या करो, जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर x कोफिशिएंट है उनको बराबर कर दो जो x के कोफिशिएंट्स हैं। तो वो क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा सी, और यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट अलग कर दो। कांस्टेंट क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू लैम्डा डी प्लस म्यू। तो लैम्डा क्या आ गया, a बाई सी। लैम्डा तो हमें दिया नहीं हुआ है ना, हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा। वो क्या आ गया, a बाई सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा b माइनस लैम्डा डी विच इज इक्वल टू b माइनस लैम्डा क्या है, a बाई सी। तो आ गया ये सी बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी। तो म्यू क्या आ गया, सी बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने इस फॉर्म में लिखा, किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, हमने इसको लैम्डा बी निकाला और म्यू बी निकाला। अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम, ए एक्स प्लस बी को क्या लिखेंगे हम, लैम्डा टाइम्स सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू। हम इसको ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी, है ना, हमने इसको इसके टर्म्स में लिख दिया। हमें लैम्डा भी पता है, म्यू भी पता है ना। नीचे क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर डी एक्स। तो फिर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी, है ना, यही आ जाएगा ना, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ म्यू डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर डी एक्स। अब हमें पता है कि लैम्डा क्या है, ए बाई सी। वो तो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाला। अब क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स प्लस डी इज क्या आ जाएगा, लॉग मॉड सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा,
जो x के साथ कोफिशिएंट है c है ना, मैंने ये सिखा के रखा है आपको, मैंने आपको ये बतला रखा है, प्लस म्यू क्या है सी बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी, इसको बाहर निकाला, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो क्या रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर डी एक्स। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर कर लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए बाई सी लॉग ऑफ मॉड सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई है ना, सी किया तो वो बन गया ये सी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी। अब इसको इंटीग्रेट किया तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर करते हैं इसको, सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी रेज्ड पावर माइनस 2 डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका क्या आ जाएगा, सी एक्स प्लस डी रेज्ड पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 टाइम्स, अब कोएफिशिएंट ऑफ सी एक्स क्या है, सी, उसको नीचे लिखा है ना, मैंने ये इंटीग्रेशन आपको सिखा के रखा है। तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस सी एक्स प्लस डी, सॉरी, -1 डिवाइडेड बाई सी टाइम्स सी एक्स प्लस डी, है ना। तो ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, अब ये प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके ही जैसा, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन। हम कैसे इसको लैम्डा टाइम्स नीचे वाला डिनोमिनेटर लिखते हैं, फिर प्लस म्यू करते हैं, तो फिर हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो इसके ही जैसा एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर dx। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम इसको x प्लस 1 ऊपर बना सकते हैं, लेकिन हम इसको उस मेथड से करेंगे, किस मेथड से, x प्लस टू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स नीचे वाला x प्लस 1 प्लस म्यू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, हमने कोफिशिएंट्स को बराबर किया, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बोथ साइड्स, है ना, एंड 2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू। तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा 1 है तो म्यू इज 1, तो लैम्डा क्या आ गया 1 और म्यू क्या आ गया 1, तो आ गया ये। अब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा टाइम्स x प्लस 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर dx, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ, अब लैम्डा इसको हम अलग अलग करते हैं, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस म्यू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर dx आ जाएगा ये। तो फिर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा क्या है यहाँ पर 1, है ना, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 dx प्लस म्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर dx। तो क्या बन जाएगा, लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट एंड में लिखते हैं, प्लस क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, है ना, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसे हम और एक मेथड से करते हैं। ये हो गया वो मेथड कि हमने ऊपर वाले को लैम्डा टाइम्स नीचे वाला लिखा, प्लस x प्लस 1 प्लस म्यू, है ना, ये उस तरीके से हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है इसी का, है ना, इसका आंसर क्या निकल गया था, लॉग मॉड x प्लस 1, है ना, -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1
x+1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का, है ना। तो अब हम इसे और एक मेथड से करते हैं, कैसे देखना। x+2 को क्या लिख सकते हैं, x+1 माइनस 1, x+1 को अलग किया, यहाँ पर क्या है x+1 इसका होल स्क्वायर dx, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमने फिर से अलग अलग इसको किया, x+1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x+1 होल स्क्वायर dx, तो क्या बन जाएगा log mod x+1 माइनस, है ना, +1, सॉरी यहाँ पर होगा +1, है ना, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा +1, क्यों, क्योंकि 1+1 क्या होता है 2, हमने इसको 2 बना लिया, है ना, 1+1, तो आ जाएगा यहाँ पर फिर -1 डिवाइडेड बाई x+1 प्लस क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा आंसर है। देखो ये और ये क्या है सेम, हमने इसको 2 मेथड से किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।